जय सिया राम मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खास दिनों में अचानक युद्ध, राजनीतिक संकट या आर्थिक गिरावट क्यों बढ़ जाती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे छिपा है कोई ग्रहों का गुप्त संकेत? आज हम बात करेंगे बेहद रहस्यमयी, शक्तिशाली युग की, पंचक की। पंचक क्या है? पंचक कहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक जब चंद्रमा गोचर करता है तो पंचक योग कहलाता है। लेकिन पंचक योग कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः यह प्रचारित है कि पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है तो वह ऐसा माना जाता है कि 5 व्यक्तियों की मौत होगी टोटल, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचक कई प्रकार के होते हैं, कुल मिलाकर के पंचक 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है नंबर 1, राज पंचक योग। जब पंचक की शुरुआत यानी धनिष्ठा नक्षत्र से रविवार को धनिष्ठा नक्षत्र हो तब पंचक जो लगते हैं उसको राज पंचक कहते हैं, जिसका प्रभाव सरकार पर, राजनीति में हलचल के रूप में होता है और सीधे सीधे कहा जाए तो ये सत्ता परिवर्तन का भी संकेत होता है। बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजन इसी दौर दरमियान लिए जाते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देशों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या लीडरशिप भी चेंज हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है चोर पंचक योग। जब पंचकों की शुरुआत यानी मंगलवार को धनिष्ठा नक्षत्र हो तो उसको पंचक योग की शुरुआत मानते हैं, जिसका प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिलता है कि समाज में चोरी की, धोखाधड़ी की और फाइनेंशियल लॉस की घटनाएं बढ़ जाती हैं। मार्केट में लोग ट्रैप होते हैं, अचानक से उनको नुकसान होने लगता है तो उस समय चोर पंचक योग कार्य करता है। ग्लोबल लेवल पर यदि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो इसको स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है और फ्रॉड के केसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अग्नि पंचक योग। जब पंचक की शुरुआत शनिवार को होती है यानी शनिवार को धनिष्ठा नक्षत्र हो तो ऐसे पंचक योग को अग्नि पंचक योग कहा जाता है, जिसका प्रभाव होता है आग की घटनाएं होना, विमान दुर्घटनाएं होना, डिस्ट्रैक्शन होना यानी कि बहुत बड़ा संस्थान यदि नष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर युद्ध जैसे हालात यदि बनते हैं तो उसमें अग्नि पंचक योग का प्रभाव होता है। विश्व पर मेदिनी ज्योतिष के अनुसार फायर के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, वार कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने लगते हैं। नंबर 4 पर आता है रोग पंचक योग। जब पंचक की शुरुआत सोमवार से हो तो रोग पंचक योग होता है, जिसका प्रभाव होता है बीमारियां, हेल्थ इश्यूज होना। जिस प्रकार से 1894 में महामारी फैली थी प्लेग की, उस समय रोग पंचक योग था। इन द सेम वे जब भारत में कोविड-19 आया तो उस समय भी रोग पंचक योग की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण महामारी हुई और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो रोग पंचक जब होता है, सोमवार से शुरू होता है धनिष्ठा नक्षत्र, तब महामारी जैसे संकेत मिलते हैं। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीमारियां फैलती हैं, जैसे कोविड फैली थी, हेल्थ क्राइसिस हो गया था, पूरी दुनिया में अनेक देशों का हेल्थ सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी खत्म हो चुका था। इसके बाद आता है पांचवा जो योग है पंचक योग, उसको मृत्यु पंचक योग कहते हैं।
जब पंचक की शुरुआत शुक्रवार से होती है तो ऐसे पंचक योग को मृत्यु पंचक योग कहते हैं, जिसका प्रभाव होता है मृत्यु या बड़े नुकसान होना। आप ध्यान दीजिए, जन सामान्य में यह प्रचारित है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत पंचक में होती है तो उसमें 5 व्यक्तियों की मौत और होती है। यही पंचक योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अन्य जो 4 योग हमने पंचक के बताए उनके बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं। इसीलिए मृत्यु पंचक योग से मृत्यु या बड़े नुकसान होते हैं, सडन नेगेटिव इवेंट्स होते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बड़े बड़े हादसे होते हैं, जैसे विमान हादसा होना जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जाती है, किसी वीआईपी की डेथ होती है, या ट्रेजिक इवेंट्स घटना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचक योग हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन काम के अनुसार अपना परिणाम देता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पंचक सेंसिटिव टाइम विंडो को दर्शाता है। जैसे मार्केट में बाइंग विंडो होती है, सेलिंग विंडो होती है, उसी प्रकार से नक्षत्रों के अनुसार मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे सेंसिटिव टाइम की विंडो कहलाती है, जिसमें छोटे छोटे इवेंट बड़े इम्पैक्ट देते हैं, मार्केट वोलेटाइल होता है और डिसीजन रिस्की हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पंचक 5 प्रकार के होते हैं: राज पंचक, चौर पंचक, अग्नि पंचक, रोग पंचक और अंतिम मृत्यु पंचक। ये सिर्फ पंचांग के शब्द नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाले संकेत हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वर्ल्ड इवेंट्स, स्टॉक मार्केट या जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि पंचक क्या होता है। जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक गोचर करता है तो उस समय को पंचक काल कहा जाता है। ये पंचक नक्षत्र के पंचक योग के नक्षत्र हैं: धनिष्ठा नंबर 1, धनिष्ठा नंबर 2, शतभिषा नंबर 3, पूर्वा भाद्रपद नंबर 4, उत्तरा भाद्रपद और नंबर 5 रेवती नक्षत्र। यह काल लगभग 5 दिनों का समय होता है और ज्योतिष में इसे सेंसिटिव टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि पंचक सिर्फ एक छोटा सा ज्योतिषीय शब्द है तो आप बहुत बड़ी सच्चाई मिस कर रहे हैं, क्योंकि पंचक के दौरान ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अचानक घटनाएं होती हैं। और आज हम जिस राज पंचक और चौर पंचक की बात कर रहे हैं, ये वही समय होते हैं जब सरकारें हिल जाया करती हैं, बाजार टूट जाया करते हैं और अचानक से देश के सामने, विश्व के सामने संकट खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। ये सर्वविदित है ही नहीं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये पंचक क्वाइटली, शांति के साथ पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं। राज पंचक योग क्या होता है? जब पंचक योग के दौरान दिन का वार विशेष स्थिति में आता है, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया, तो वह पंचक अलग अलग प्रकार का बनता है। राज पंचक तब बनता है जब पंचक का संबंध राज्य, सत्ता, सरकार और प्रशासन से जुड़ जाता है। राज पंचक के संकेत क्या हैं कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट क्राइसिस में आती है, लीडरशिप चेंज होती है, बड़े पॉलिसी डिसीजन होते हैं। तो देशों में क्या हो सकता है कि सरकारें गिर सकती हैं, नए कानून बन सकते हैं और अचानक से पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकता है। राज पंचक का ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट क्या होता है? राज पंचक का असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि कई देशों पर एक साथ पड़ सकता है। संभावित परिणाम जिसके ये हो सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में तनाव उत्पन्न होता है,
डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं, ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए यूएसए चाइना टेंशन, इंडिया पाकिस्तान इशू, मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वही राजपंचक और चोर पंचक का सबसे बड़ा रहस्य है। राजपंचक का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि पावर के शिफ्ट होने का समय होता है। और चोर पंचक का मतलब सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि मनी लॉस सिस्टम एक्टिवेट होना होता है। जब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तब दुनिया में वार लाइक सिचुएशन बनती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं और मार्केट क्रैश करता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये कि ये सब अचानक नहीं होता, इसके संकेत पहले से मिलना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या आप उन संकेतों को पहचान पाएंगे या उन संकेतों को कैसे पहचानेंगे। चोर पंचक एक और ख़तरनाक स्थिति है। यह जब बनता है तो इस चोर पंचक योग से चोरी, नुकसान, धोखा, आर्थिक हानि जुड़ जाती है। चोर पंचक के संकेत क्या हैं? मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फाइनेंशियल लॉस, मार्केट मैनिपुलेशन, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, साइबर अटैक्स। अब आप इस घटना को नोट करके रखिए कि आने वाले कुछ चंद महीनों में ही पूरी दुनिया में स्कैम्स और फ्रॉड के केस बढ़ जाएंगे। साइबर का अटैक निश्चित ही कई देशों में देखने को मिल सकता है। मार्केट में मैनिपुलेशन भी होगा। स्टॉक मार्केट का चोर पंचक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह समय मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव तरीके से काम करता है। अचानक क्रैश होना, फेक रैली आना, ऑपरेटर एक्टिविटी होना, रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप में फंसना, यानी कि मार्केट जाल बिछाता है इस युग में। तो चोर पंचक योग का ग्लोबल इम्पैक्ट किस प्रकार का होता है? ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, करेंसी क्रैश होती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है, देशों पर असर पड़ता है। जैसे यूएसए का स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कगार पर है। इंडिया निफ्टी सेंसेक्स वॉलेटाइल हो चुकी है। यूरोप में बैंकिंग क्राइसिस आता है। जैसे कि अभी अभी आपने चंद दिनों पहले सुना होगा कि HDFC बैंक के ऊपर संकट आ चुका है, बंद होने के कगार पर है। अब सबसे बड़ा खुलासा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जब राजपंचक और चोर पंचक एक साथ या आसपास आते हैं तब बनता है ग्लोबल क्राइसिस विंडो। इस दौरान पॉलिटिकल चाओस, इकोनॉमिक कोलैप्स और सडन ग्लोबल टेंशन बढ़ता है। हिस्ट्री में भी ऐसे समय पर वार शुरू हुए, मार्केट क्रैश हुआ और गवर्नमेंट बदली है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेकिन इम्पैक्ट अचानक से आता है। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि कब होगा। इसीलिए ये स्थिति बड़ा सेंसिटिव टाइम विंडो बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि राजपंचक और चोर पंचक के बीच में क्या डिफरेंस है। राजपंचक और चोर पंचक में डिफरेंस है, नेचर है। राजपंचक की पॉलिटिकल, चोर पंचक की फाइनेंशियल। इम्पैक्ट है, राजपंचक का गवर्नमेंट पर असर पड़ता है और चोर पंचक का इकोनॉमी पर। इफेक्ट होता है राजपंचक का पावर शिफ्ट पर और चोर पंचक का मनी लॉस पर। रिस्क, राजपंचक योग में वार और पॉलिसी चेंज होती है, जबकि चोर पंचक योग में क्रैश और स्कैम होने के पूरे योग बनते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो सीक्रेट्स है वो ये है कि जब राजपंचक और चोर पंचक का असर ओवरलैप करता है तब बनता है ग्लोबल क्राइसिस जोन, जहां पॉलिटिकल चाओज, इकोनॉमिक कोलैप्स, वार लाइक सिचुएशन। अब इसके समय क्या सिग्नल आते हैं, वार्निंग क्या आती हैं? सडन न्यूज आना शुरू हो जाती हैं,
अनएक्सपेक्टेड न्यू इवेंट्स होते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन होता है। खास करके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इस दरमियान सावधान रहना चाहिए। तो स्मार्ट लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? राजपंचक योग में पॉलिटिकल न्यूज़ ट्रैक करें, लॉन्ग टर्म डिसीजन अवॉइड करें, जबकि चोर पंचक योग में ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अवश्य रखें, रिस्की एंट्री अवॉइड करें। रियल लाइफ का कनेक्शन इनसे कैसे बनता है? आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से वार की न्यूज आई, मार्केट क्रैश हुआ, पॉलिटिकल क्रैश हुआ। ये अक्सर ऐसे ही समय में होते हैं। तो राजपंचक और चोर पंचक योग ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स नहीं हैं, ये संकेत हैं दुनिया में आने वाले बदलावों के। जो समझ गया वो प्रिपेयर्ड रहेगा, जो इग्नोर करेगा वो अचानक से झटकों का सामना करना पड़ेगा। तो कमेंट करके आप अवश्य बताइए कि क्या आपने पहले कभी पंचक योग का असर महसूस किया है, और क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। ऐसे ही डीप एस्ट्रोलॉजिकल और मार्केट प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मिलते हैं एक नए विषय और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।